राजद्रोह और धर्म परिवर्तन का एक बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें लखनऊ की एटीएस और एएनआई अदालत के तहत मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन दोनों के साथ ही 16 लोग मिलाकर और भी आरोपी पाए गए हैं, जिनमें से 12 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है और 4 लोगों को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सज़ा दी गई है और उनके ऊपर 10-10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये सभी लोग एक सेंटर के ज़रिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के कार्य में लगे हुए थे। मौलाना गौतम उमर गौतम की बात करें तो इनको सन 20 जून 2021 को जहांगीर कासिम के साथ, जो इनका साथी था, उसके साथ दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार किया गया था। ये लोग वहाँ पर एक सेंटर चलाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसमें विधि के विरुद्ध धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, जिसमें मूक बधिर लोग, गरीब गरीब ऐसे गरीब लोग जो बहुत ही गरीब तबके के थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था उस सेंटर के ज़रिए। और इतना ही नहीं, मौलाना उमर गौतम ने 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया। मुस्लिम लड़कियों की जो लोग धर्म परिवर्तन करके परिवर्तित हुए, उनकी मुस्लिम लड़कों से शादी करवाई। और इसी तरह से ये सारा सेंटर जो है मिलकर आपस में काम कर रहा था। ये सारा काम जामिया नगर के बाटला हाउस में स्थित एक इस्लामिक दावा सेंटर से किया जा रहा था, जो कि नूर मस्जिद के पास स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे मौलाना उमर गौतम की। इनका जन्म 1964 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक राजपूत परिवार में हुआ था और इनका पहले नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था। श्याम प्रताप सिंह गौतम से मौलाना उमर गौतम बनने की कहानी ये है कि जब ये पढ़ाई के लिए नैनीताल गए, वहाँ पढ़ाई चली रही थी, उसी दौरान इनकी मुलाकात एक नासिर नाम के लड़के से हुई। नासिर ने इनको इस्लामिक किताब पढ़ने के लिए दिया और इस्लाम की बातें बताना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे इस्लाम की जानकारी लेते हुए इन्होंने सन 1984 में अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया और ये प्रताप गौतम सिंह से जो है ये मौलाना उमर गौतम बन गए। इतना ही नहीं, जब इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद खुद इन्होंने इस्लाम की व्याख्या करना जगह जगह शुरू किया, लोगों को इससे प्रेरित करना शुरू किया, लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना शुरू किया और अपने खुद की हिंदू से मुसलमान बनने की कहानी बताना शुरू किया। ये सब काम ये एक दावा इस्लामिक सेंटर से करते थे, जो कि दिल्ली में के जामिया नगर में बाटला हाउस के पास, नूर मस्जिद के पास स्थित है। ये सब सारी चीज़ें, प्रक्रिया चल ही रही थी। लोग मुसलमान हो रहे थे, जिनमें गरीब और मुँह बधिर टाइप के लोग थे। इसी बीच एक शिक्षक ने इनकी कंप्लेन जो है एटीएस में किया। जब इस सारी चीज़ों का मुकदमा खड़ा किया, तो एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी 20 जून 2021 में कर लिया। इनके ऊपर यानी मुकदमा दर्ज हो गया और इनकी गिरफ्तारी तय हो गई। वहीं से ये बात भी पता चली कि मौलाना उमर गौतम के अलग-अलग अकाउंट में 57 करोड़ रुपए हैं, जो कि विदेशों से आए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये पैसे उन लोगों को दिए जाते थे, जो लोग अपना हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम की तरफ आते थे और इस्लाम में आके मुसलमान बन जाते थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी किया, जिसमें इनके साथ-साथ इनका बेटा अब्दुल्ला भी शामिल था। अब्दुल्ला सारी चीज़ों का संचालन करता था और इसी सेंटर से वो भी इन्हीं कामों को करने का काम करता था, जिसके उमर गौतम के साथ-साथ उसके बेटे अब्दुल्ला की भी गिरफ्तारी की गई है। मौलाना उमर गौतम को सारी चीज़ों में दोषी करार पाए जाने के बाद बात करेंगे, जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो साथ में उनके मौलाना कलीम सिद्दीकी भी थे। मौलाना कलीम सिद्दीकी जो है मुज़फ़्फ़रनगर के फूलता गाँव के रहने वाले हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बचपन से बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के थे। इन्होंने मेरठ से विज्ञान वर्ग में बीएससी करने के बाद दिल्ली से एमबीबीएस की पढ़ाई करी, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई करने के दौरान ही इनका जो मन था, इन्होंने पढ़ाई को छोड़कर इस्लाम की तरफ निकल पड़े और इस्लामिक विद्वान बनने का काम शुरू किया। इसके साथ ही इन्होंने जो गौतम के साथ अपने काम को शुरू किया था, धर्मांतरण के काम को, उसको कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण के साथ बहुत बढ़ावा-चढ़ावा मिलता चला गया, जिससे ये दोनों बहुत आगे बढ़ गए। इन दोनों को एक साथ दोषी करार पाया गया है। ये सारी चीज़ें होने के बाद 20 सितंबर यानी कि 21 सितंबर 2021 की रात को दिल्ली देहरादून हाईवे से इनकी गिरफ्तारी की गई। इस तरह मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ 16 लोग और इस जुर्म में शामिल हो गए और इन सबको सज़ा हुई। किसी 12, जिनमें से 12 उम्र कैद की सज़ा काटेंगे और 4 जो हैं 10 साल की सज़ा काटेंगे। आपको बताएंगे कि उप निरीक्षक विनोद कुमार ने 20 जून 2021 को इस मामले में लखनऊ के एटीएस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जब सारे लोगों का जुर्म साबित हो गया, तो अभी 11 सितंबर को
स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने मोहम्मद उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, इरफान शेख, सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख, प्रकाश रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम, भूप्रिय वंदो उर्फ अरसलान मुस्तफ़ा, कौसर आलम, फराज वाबुल्ला शाह, धीरज गोविंद, राव जगताप, सरफराज अली जाफरी, काजी जहांगीर और अब्दुल्ला उमर को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 ए के राजद्रोह के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आदेश के मुताबिक बाकी 4 अभियुक्तों को, जिनमें मोहम्मद सलीम, राहुल भोला, मुन्नू यादव तथा कुणाल अशोक चौधरी को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के तहत 10-10 वर्ष की कैद और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। ये सारे लोगों का जुर्म साबित हो गया है। ये सभी लोग उस सेंटर के जरिए धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था को देखते हुए अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पूरा जजमेंट देते समय जज ने इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान रखा है कि सारी धाराओं को जोड़ने के साथ संविधान के अनुच्छेद 19 का कितना पालन किया गया है, अब ये देखना है। क्योंकि पूरा जजमेंट 264 पेज का आया है। जब उसको पढ़ा जाएगा तो उसमें ये पता चलेगा कि संविधान का अनुच्छेद 19, जो कि देश में संघ और संगठन बनाने का, अपने सारी चीज़ों को, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वो उसका पालन कहाँ तक किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्याय और सिस्टम की अब निष्पक्षता देखनी है। जिस तरह न्यायालय ने उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी को इस तरह का धर्मांतरण कराने के जुर्म में उन पर मुकदमा दर्ज किया और उन्हें सज़ा के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया, क्या उसी तरह बरेली के शंकरधर नामी पुजारी को भी FIR करके उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा? क्योंकि उनके ऊपर भी 78 मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इन सारी चीज़ों के साथ ही ये बात सभी लोग जानते हैं कि एक समान न्याय जब होता है तो समान न्याय व्यवस्था एक समान विचारधारा को जन्म देती है। अब ये बात पुलिस को, अदालत को और न्यायालय में बैठे न्यायाधीश को सोचना है कि क्या उनका सारा फैसला बिल्कुल निष्पक्ष था, और आगे इसी तरह के अगर कोई मामलात सामने आते हैं, वो किसी भी कौम से हों, तो क्या इसी तरह निष्पक्ष तरीके से मामले को निपटाया जाएगा और इसी तरह जो है देश के हक में फैसला किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।